Welcome students. In this video, I will teach you the second part of the lesson, how the camel got his hump. So let us start the second part. The jinn remonstrated with the camel who said hump. तो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि एक ऊँट है जो एनिमल है बहुत ही सुस्त, वो कोई काम नहीं करता। तो बाकी एनिमल्स, एक घोड़ा, एक बैल और एक कुत्ता, उसके खिलाफ जिन के पास जाकर उसकी शिकायत करते हैं। तो जिन उनको आश्वासन देता है कि मैं जो है बात करूँगा ऊँट से और उसको ठीक बिहेव करने के लिए सिखाऊँगा। तो उसके बाद जो जिन है वो ऊँट के पास जाता है। तो देखते हैं कि वो क्या कहता है। द जिन रिमॉन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है उलाहना या फिर शिकायत करना। हु सेड हम्फ, जो कि हम्फ हम्फ करता था, उस कैमल के पास जाकर जिन जो है उसको उलाहना देता है कि उसने ये जो काम क्यों नहीं किया और बाकी एनिमल से उसको सुननी पड़ रही है उसकी वजह से। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू ए लम्प विच वॉज द कैमल्स हम्प। तो क्या होता है इस पार्ट में, एक जो ऊँट है उसकी पीठ पर एक लंप, एक पिंड टाइप में उसके शरीर का ही एक अंग होता है जो ऊपर उठना शुरू हो जाता है और जिसको कि कैमल का हम्प बोला गया बाद में। द जिन एश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट ए हिंड्रेंस। तो लेकिन जिन उसके बाद अपने कैमल को भी आश्वस्त करता है ये कहकर कि ये जो हम्प है तुम्हारा, ये तुम्हारी हेल्प ही करेगा, कोई रुकावट नहीं डालेगा तुम्हारे लिए। क्योंकि जिन जो है आखिर वो, उसको तो सभी एनिमल्स की बात सुननी थी। तो उसने डॉग, हॉर्स और ऑक्स, उन तीनों की शिकायत सुनकर ऐसा किया था। लेकिन फिर वो बाद में अपने एनिमल जो है उसका कैमल, उसको भी वो मना ही लेता है। कैसे मनाता है तो देखते हैं सेकंड पार्ट में। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्ट क्लोक and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water। तो जिन जो है अपने आप को, जैसे पहले वो उड़ता हुआ आता है डस्ट क्लॉक में, उसमें अपने आप को रोल करता है, लपेटता है और डेजर्ट की तरफ चल पड़ता है और उसको जहाँ पे ऊँट मिलता है। लेकिन ऊँट तो मज़े से अपनी परछाई को देख रहा है। कहाँ पर? पानी के तालाब में। माई फ्रेंड सेड द जिन। तो जिन उसको बोलता है कि मेरे दोस्त, व्हाट्स दिस आई हेयर ऑफ यू डूइंग नो वर्क। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करते। द जिन सैट डाउन। जिन वहीं बैठ गया। विद हिज चिन इन हिज हैंड। तो वो पोज बना के बैठ गया अपनी ठोड़ी पर अपनी उंगली रखकर। वाइल द कैमल लुकड एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। जहाँ पर कि ऊँट अपनी परछाई देख रहा था पूल में। यू विल गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग। तुम्हें 3 एक्स्ट्रा वर्क दिए गए थे जो कि तुम्हें मंडे मॉर्निंग से करने थे। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस। लेकिन तुम्हारे निकम्मेपन की वजह से। सेड द जिन। जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। तो वो अपनी ठोड़ी पर अपनी उंगली रखते हुए सोचता रहता है और उसको बताता है कि तुम्हारे निकम्मेपन की वजह से तुम्हें अब एक्स्ट्रा काम दिया जाएगा जो कि तुम्हें मंडे मॉर्निंग से करना चाहिए था लेकिन तुमने नहीं किया। तो अब तुम्हें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। देखो, रिमॉन्स्ट्रेटेड का मीनिंग आपको बताया गया है। प्रोटेस्टेड यानी कि विरोध करना या फिर कंप्लेंट करना, शिकायत करना। हम्फ सेड द कैमल। लेकिन कैमल को तो आदत पड़ी हुई थी भाई, वो तो फिर से हम्फ करने लगा। आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू सेड द जिन। जिन ने कहा तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए दोबारा से। यू माइट से इट वंस टू ऑफन आई वॉन्ट यू टू वर्क। तुम ऐसा बहुत कह चुकी हो, तो हमेशा ऐसा ही कहते हो, हम्फ हम्फ करते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्फ। वो फिर से हम्फ करता है। बहुत ही ठीठ है भाई ये कैमल। अगेन। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही saw हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ। लेकिन जल्द ही वो क्या देखता है, उसकी पीठ की ओर देखता है वो
जिस कर के वो बहुत प्राउड फील करता है, बहुत गर्व महसूस करके उसको देख रहा था वो। पफिंग अप एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प। वो पफिंग अप होती गई, यानी कि ऊपर उठती गई, वो जैसे हवा भरती है गुब्बारे में, ऐसे ही वो पफ होती गई, ऊपर ऊपर उठती गई और एक बड़ा सा हम्प बन गया उसकी पीठ पर। डू यू सी दैट? क्या आपने देखा है बच्चों? सैड द जिन, जिन ने कहा, दैट्स योर वेरी ऑन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ऑन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। तो जिन उसको बताता है ऊँट को कि तुम क्या देखते हो, तुम्हारी पीठ पर क्या हो गया है, ये जो हम्प है ये तुमने खुद ही अपने ऊपर बनाया है ना काम करके। टुडे इज़ थर्सडे, आज थर्सडे है, क्योंकि 3 दिन बीत चुके हैं। सोमवार से बाकी एनिमल्स ने काम शुरू किया, लेकिन तुमने कोई काम नहीं किया। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने कोई काम नहीं किया व्हेन द वर्क बिगेन। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, लेकिन अब तुम काम करोगे। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक। लेकिन फिर से बहाना मिल गया भाई कैमल को। तो कैमल अब कहने लगा कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ, मेरी पीठ पर तो ये हम्प है। दैट वॉज पर्पज़, सेड द जिन। तो जिन उसको बताता है कि ये एक पर्पज़ के लिए बनाया है तुम्हारे ऊपर ये हम्प। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने वो 3 दिन मिस कर दिए। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days। अब तुम 3 दिन काम करने के लायक बन गए हो। विदाउट ईटिंग, विदाउट कुछ खाए बिना ही तुम काम कर सकते हो। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अब इस हम्प के अंदर जो तुम्हारा फूड है, वो जो एनर्जी है, वो जमा हो जाया करेगी और उसके बल पर तुम काम कर पाओगे। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। और अब तुम ऐसा नहीं कहोगे कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड द बिहेव। चलो अब इस मरुस्थल से बाहर आओ और उन तीनों की तरह काम करो और उन तीनों से बिहेव करना सीखो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द थ्री। तो एंड में भाई ये जो कैमल है वो चल पड़ा उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प। तो इस तरह से ऊँट की पीठ पर एक हम्प आया। वी कॉल इट हम्प नाउ, लेकिन हम इसको हम्प बुलाते हैं। जो हम्प है एच इसका हटा दिया गया है, अब हम इसको हम्प कहते हैं। नाउ टू हर्ट हिज फीलिंग्स, क्योंकि अगर हम उसको हम्प कहेंगे तो उसे लगेगा कि आप उसे चिढ़ा रहे हैं, आप उसी की बात को उसके सामने दोहरा रहे हैं, तो वो बेचारा अच्छा फील नहीं करेगा, उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप with the 3 days that he missed at the beginning of the world। लेकिन अभी भी राइटर कहता है कि जो उसने वो 3 दिन मिस किए उसकी वजह से वो अभी भी पीछे है दुनिया से। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, और उसकी वजह से वो अभी भी नहीं सीख पाया है कि कैसे बिहेव किया जाता है, दुनियादारी में कैसे जिया जाता है। रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा ये जो स्टोरी है ये संक्षिप्त की गई है। एब्रेज्ड का मतलब होता है संक्षिप्त रूप में बताना, यानी कि इसको छोटी सी करके बताया गया है। तो इस स्टोरी में बच्चों आपको यही बताया गया है कि वी शुड नॉट बी आइडल, हमें निकम्मे नहीं बनना चाहिए। एंड वी डू ऑलवेज वर्क, और हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए, और अपना काम तो ज़रूर ही समय पर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी कैमल वाली बन सकती है। तो कैमल को अपनी पीठ पर बहुत ही गर्व था। एक तो उसकी पीठ का आकार बिगड़ गया, उस पर हम्प निकल आया, और फिर वो दुनिया से पीछे भी रह गया, बाकी एनिमल से 3 दिन वो पीछे ही रहा, और अब तक भी वो पीछे है, यानी कि उनकी तरह वो चुस्ती से नहीं भाग सकता। लेकिन उसका जो हम्प है, जिन ने उसको बताया कि ये जो तुम्हारा हम्प है ये एक अच्छे पर्पज़ के लिए भी बना दिया है मैंने तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम अब ज़्यादा काम कर पाओगे। जो तुम 3 दिन पीछे रहे हो उसकी वजह से तुम खाना खाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, तुम 3 दिन बिना खाए भी काम कर सकते हो। तो ये जो हम्प है वो हम्प के रूप में उसके ऊपर उसकी एनर्जी को सेव करने के लिए जिन ने बनाया। तो स्टूडेंट्स, we have completed the second part of the lesson, and this is very interesting and a short lesson. I hope you will understand it. Thanks for watching, students.